मैंने कहा मेरे जीवन में सबसे अच्छा कोई काम हुआ है। तो 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करता था, कभी खुद लेके जाता था, कभी साइकिल रिक्शा से चलता था। मैंने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाई और 1 करोड़ लोग, आज कोई साइकिल रिक्शा देश में दिखता नहीं, कोई कंधे पे लग के किसी को ढोता नहीं। अगर कोई सामान लेके जाना है तो इलेक्ट्रिक ड्रिवन रिक्शा में जाता है और उनसे जो मुक्ति मिली है मानवता के आधार पर, यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम हुआ, ऐसा मैंने कहा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद होगी वो बहुत बड़ी बात होगी, मैं इस रिक्शा में कभी नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे ये मानवीय शोषण है, ये बंद होना चाहिए। मुझे खुशी है कि इसका कानून आया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हुई, काफ़ी आंदोलन हुए। और आज मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा आई और एक मानवता के आधार पर इन गरीब लोगों का जो शोषण हो रहा था उनको। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, जो कि ई रिक्शा चलाने के लिए हुआ था और ई रिक्शा चलाने वाले भाइयों के रोज़गार के लिए हुआ था, जो कि काफ़ी बड़ा इतिहास है जिसका। और अजीब बात यह है कि आज लगभग 70 से 80% लोगों को जो ई रिक्शा चला रहे हैं उनको इस इतिहास के बारे में, इस आंदोलन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो उस आंदोलन को बताने के लिए, उसकी पूरी कहानी क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको जानना, क्या क्या हुआ उसमें, किस किस ने क्या क्या दलीलें रखी गई। हाँ दोस्तों, ये जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट तक 1 साल तक आंदोलन चला और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताने वाले कि पूरी कहानी बताने वाले कि आंदोलन में क्या हुआ, कैसे हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। हर भाई जो हमारे रिक्शा चलाते हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए कि उनको पता चले कि इन लोगों ने, आप जो रिक्शा चला रहे हैं, उसको चलाने में कितनी मेहनत हुई। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। हमारे साथ दिनेश गोयल जी हैं, जो कि बाहुबली के संस्थापक हैं और उसके साथ साथ ये जो ई रिक्शा में, जो भारत में पहला ई रिक्शा जो रिकॉर्ड हो रहा था, पहला रिक्शा जो बना था, पहला रिक्शा जो बिका गया था, जिसका नंबर DL 001 और 002 था, जिसकी आप फोटो भी देख रहे हैं, ये इन्हीं के, जो दिनेश गोयल जी, इन्हीं के फादर साहब थे, उन्होंने करवाया था। और चलिए इनसे जानते हैं कि जो, जैसे मैं हमने बात की, नितिन गडकरी जिस आंदोलन की बात कर रहे थे, वो आंदोलन कैसे चला और क्या क्या हुआ, क्योंकि सरकार भी बीच में, आपको पता है कि 2014-15 के आसपास सरकार भी बदली थी और 13 में बैन हुआ। तो पूरी स्टार्टिंग से, जब से इसे चलना हुआ 2012 से लेकर और 2015 तक जो कुछ हुआ, वो हर चीज़ हम आपको जहाँ बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें बताइए कि जो एक कहानी है पूरी बाहुबली, जो ई रिक्शा की, बाहुबली रिक्शा के बनने तक, और जो ये आंदोलन हुआ, इस पूरी जो चीज़ है, कहानी, जो आजकल बहुत सारे जो ई रिक्शा ड्राइवर है, मतलब मुझे लगता है कि 90% जो ई रिक्शा ड्राइवर हैं वो जानते ही नहीं इस बारे में। तो वो क्या कहानी है, और पूरी अच्छी तरह से बताइए सर। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। देखो, जो कहानी की बात है, तो कहानी तो जैसे कोई पिक्चर होती है ना, पिक्चर में पूरा ड्रामा होता है, रोना हंसना, वो सब हुआ था हमारे साथ जब हमने रिक्शा की शुरुआत करी थी। पर आखिरी में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हैप्पी एंडिंग होती है, वो भी हुआ था जो आज समय चल रहा है, रिक्शा में चल ही रहा है हैप्पी वाला। तो हुआ क्या था कि क्योंकि जब ये गडकरी जी की वीडियो अभी आजकल काफ़ी चल रही है और गडकरी जी ने बताया कि कैसे उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव वो लेकर आए, उन्होंने ई रिक्शा को चलवाया हमारे देश में। तो जब उसकी शुरुआत हुई थी 2013 में, रिक्शा दिल्ली में चलने शुरू हो गए, जब पूरे देश में चलने शुरू हुए थे, अचानक एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और हाईकोर्ट ने ई रिक्शा बैन कर दिया। तो जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स थे वो सब सड़कों पे आ गए। 70,000 रिक्शा चालक थे जो रातों रात अपना काम खो चुके थे, इनके पास चूल्हा चलाने के लिए पैसे नहीं थे। जो आज अभी तक 1000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगले दिन से खाली हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या हो जाती है परिवार में। बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। तो इस पर खूब हम लोगों ने आंदोलन करे, हमारी संस्था बनी और मेरे पूज्य पिताजी श्री जयभगवान गोयल जी, जो शुरू से ही हम लोग काम कर रहे हैं कि जो भी हमारे गरीब रिक्शा चालक भाई हैं, सबके लिए हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक अपनी संस्था बनाई, संस्था के माध्यम से 70,000 रिक्शा चालकों को अपने साथ जोड़ा और हमने खूब धरने प्रदर्शन किए, ग्राउंड पे हमने खूब सारा काम किया। मुझे याद है कि उस समय हम लोग खुद टेम्पो में भर भर के जाते थे, रिक्शा चालकों को लेके जाते थे,
जंतर मंतर पे हम लोगों ने खूब धरने दिए, प्रदर्शन किए। उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी जब ये बैन हुआ था, तो हमने काफ़ी सारे लोगों से नीचे से लेकर ऊपर तक बात करी, लेकिन किसी चीज़ का हल नहीं मिला। काफ़ी मेहनत हम लोगों को करनी पड़ी और काफ़ी मुशक्क़तों के बाद जब सरकार बदली और नितिन गडकरी जी मंत्री बने और मोदी जी की सरकार बनी और फिर थोड़ा हमें लगा कि पॉजिटिव वातावरण अभी रिक्शा चालकों के लिए बन रहा है। उसके बाद लगातार हमारे प्रयास चल रहे थे, धरने प्रदर्शन चली गई थी। रिक्शा चालक क्योंकि परेशान थे, घर में उनके पास उनके राशन नहीं था, उनके पास उनके खाने के पैसे नहीं थे, तो उन दिनों में भी हम लोगों ने लगातार रिक्शा चालकों को काफ़ी सहयोग दिया और हम लोग साथ मिलकर हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किए। और फिर फाइनली जब नितिन गडकरी जी ने ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट में डाला और ये कहा कि अभी रिक्शा नंबर लगेगा, नंबर लग के दिखेगा, हम लोगों को बहुत आनंद आया, बहुत खुशी का एहसास हुआ। जैसे आप बता रहे हैं कि 2000 जैसे आपको बताया 13 में एक्सीडेंट हुआ, 2013 में एक्सीडेंट हुआ था और 13 के बाद 2014 में जाके ये जो एक्ट आया, तो जो 1 साल का था, 1 साल काफ़ी बड़ा टाइम है, तो 1 साल आपने क्या क्या मतलब किस तरह से हुआ कि इतना आपने मतलब क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या समस्याएं आई मैं कहूँगा पूछना चाहूँगा। समस्या तो बहुत सारी आई। अब जैसे रिक्शा तो बैन हो गया, लेकिन रिक्शा चालक मरता क्या ना करता। उन्होंने कहीं कोई गली में रिक्शा चला रहा है, कोई छुप के रिक्शा चला रहा है, कोई ले के ये रिक्शा चला रहा है, तो काफ़ी वो स्ट्रगल का समय था सभी ई रिक्शा ड्राइवर्स के लिए, ई रिक्शा डीलर्स के लिए और ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी। सब लोग साथ मिले और सब लोगों ने इसके लिए खूब काम किया। सभी पूरी कम्युनिटी, पूरा इकोसिस्टम लगा। तो बहुत दिक्कतें थी उन दिनों। कभी कहीं जाते थे तो कहीं सुनवाई नहीं होती थी, कहीं जाते थे तो वापसी लौटना पड़ता था। सुबह जाते थे, रात को आते थे, पूरा दिन फाइल लेकर घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, पर कोई समाधान नहीं मिलता था। उसी तरह रिक्शा चालक भी बहुत हताश हो चुका था। जैसे कि आपने बताया कि 2013 में बैन होगा और 2014 में जाके ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, जो रिक्शा स्टार्ट हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट में आया। अच्छा, मोटर व्हीकल एक्ट में आने के बाद वो क्या चीज़ें थी जो ई रिक्शा मोटर व्हीकल एक्ट में आने से पहले नहीं था उसमें, अब आ गया है? वो क्या, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें क्या थी? देखिए, पहले तो ये था कि ई रिक्शा की डेफिनेशन ही नहीं थी। कोई इसको बैटरी चलित रिक्शा बोलता था, कोई बैटरी रिक्शा बोलता था, तो कोई रिक्शा बोलता था, लेकिन क्या डिफाइंड डेफिनेशन ही नहीं थी। तो जब हाईकोर्ट ने इसको बैन किया तो ये पूछा था कि इसको बोले क्या करें। तो पहले तो कोई कुछ भी बोल रहा था, कुछ भी इम्पोर्ट कर रहा था, कुछ भी बेच रहा था, किसी भी साइज में इसको बना रहा था। लेकिन जब ये मोटर व्हीकल एक्ट में आया ई रिक्शा, तो इसके अंदर काफ़ी सारे नॉर्म्स बने, काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन बने। जैसे इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। अगर साइज़ की बात करें तो 1000 mm, जिसे कहते हैं 1 मीटर की इसकी विड्थ होती है, पूरी चौड़ाई है वो 1 मीटर की होती है। ये भी उस लॉ में डाला गया। 1800 mm की इसकी हाइट होती है, 2800 mm की इसकी लेंथ होती है। आगे से पीछे तक जो देखेंगे 2800 mm 2.8 मीटर्स इसको बोलते हैं, उसकी लेंथ होती है। तो इसके अलावा काफ़ी सारे नॉर्म इसके अंदर आए कि मोटर पावर कितनी होनी चाहिए, स्पीड कितने से 25 किलोमीटर की स्पीड भारत सरकार ने निर्धारित करी। इस तरह के कई सारे बदलाव ई रिक्शा के अंदर आए जब ये मोटर व्हीकल के अंदर आया। और हिमांशु जी, मज़े की बात ये है, जब ये सारी चीज़ें हुई हम लोग उसमें शामिल थे, हम लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। और जब आपको मैं बता रहा था कि जब ये मोटर व्हीकल एक्ट में आया तो उसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति नया रिक्शा मैन्युफैक्चर जो करना चाहता है, कोई भी कंपनी रिक्शा जो बेचना चाहती है, वो अपने अप्रूवल कर रहा है। जैसे हमारे देश में 7-8 संस्थान हैं, जैसे ICAT, ARI और बहुत सारे संस्थान हैं ऐसे, जहाँ से रिक्शा अप्रूव हो जाता है। अप्रूव करवाने के बाद स्टेट अप्रूवल कराइए अपना और डीलर आपका ट्रेड सर्टिफिकेट लेता है, रिक्शा बेचना शुरू हो जाता है। तो ये इसका समाधान तो हो गया। हमने सरकार से बात करी सर कि जो नए रिक्शा मैन्युफैक्चर तो रिक्शा बेचेगा, लेकिन जो पुराने रिक्शा चालक है उनका क्या होगा? तो कितने थे पुराने रिक्शा चलने वाले, कितने थे? देखिए, उस समय 70,000 रिक्शा चालक थे दिल्ली में। तो मतलब 70,000 रिक्शा चलाने वाले के लोगों की, रिक्शा चलाने वाले लोगों की नौकरी पे एक तरह सवाल, रोजी रोटी पे सवाल आ गया था। 70,000 परिवार थे जो परेशान थे, जो रिक्शा चला रहे थे। इसमें विभिन्न कंपनियों के रिक्शा थे, बिना नंबर के रिक्शा जो थे अलग अलग कंपनियों के थे। उस समय भी कंपनी भी नहीं थी नाम की, वो सब अलग अलग तरीके से लोग काम करते थे। 70,000 परिवार थे, उस लको पे आ गए थे। तो उसके बाद फिर एक नियम बना कि 70,000 रिक्शा चालकों को भी मौका दिया जाए कि ये भी अपने रिक्शा को लीगल करवा पाए। मतलब जो नए रिक्शा आए वो तो आए, प्लस जो पुराने रिक्शे हैं 70,000 जो थे, काफ़ी बड़ा नंबर है, उसको भी इन्होंने कहा कि वो भी आप चला सकते हैं। लेकिन अच्छा, जैसे पहले थे वैसे चलाने दिए? नहीं, जैसे पहले थे वैसे नहीं चलाने दिए। जो नियम बने मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से, उसी नियम के अनुसार जितने भी रिक्शा थे, जो भी रिक्शा चालकों ने रिक्शा अप्रूवल की बात कही, जिन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि रिक्शा चलाएं, हमारा रिक्शा को भी आप रेट्रोफिट करिए, इसको भी नए नियमों के हिसाब से बदलिए। अच्छा, मतलब थोड़े बहुत पुराने रिक्शे में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े। काफी सारे चेंजेस हुआ करते थे। जैसे जो चाइना से रिक्शा था तो उसमें तो फ्रंट इंडिकेटर नहीं हुआ करते थे। अच्छा, तो उसमें फ्रंट इंडिकेटर लगाए गए।
उसमें जो कंपोनेंट्स होते थे सारे लोकल होते थे, तो उसमें अप्रूव्ड कंपोनेंट लगाए गए, काफ़ी सारे बदलाव किए गए नियम के हिसाब से। उसके बाद फिर हम लोगों को गौरव हासिल हुआ कि हमने भारत के जो पहले रजिस्टर्ड ई रिक्शा, हिमांशु जी ध्यान से सुनिएगा, तो भारत के पहले रजिस्टर्ड ई रिक्शा हम लोगों ने रजिस्टर्ड कराए दिल्ली में। RTO रजिस्ट्रेशन जो हुआ उसका नंबर था DL1ER0001, DL1ER0002, और उसके बाद से श्रृंखला आगे शुरू हो गई नंबर लगने की। तो ये जो DL1ER0001, 0002 भारत के पहले रजिस्टर्ड नंबर लगे, दिल्ली में काम शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर यूपी में, बिहार में और सभी जो स्टेट्स में, अब MP, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, सब जगह धीरे धीरे ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। और मुझे खुद को बड़ा गौरव महसूस होता है कि जो इस देश में इलेक्ट्रिक क्रांति आई उसमें एक हमने स्तंभ की तरह काम किया, जो लोग आज भी करते हैं। और मुख्य तौर पे मैं अपने पिताजी का और माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ई रिक्शा को हमारे देश में चलाया, क्योंकि जो नितिन गडकरी जी की वीडियो में उन्होंने जो बात कही, तो हमें भी ये खुद को महसूस हुआ कि कितना बड़ा हम लोग काम कर रहे हैं। आज भी हम ई रिक्शा चालकों को लगातार सपोर्ट करते हैं, तो लगता है कि जीवन का हम सही उपयोग कर रहे हैं, अपने लोगों की मदद करते हैं। तो मतलब ई रिक्शा देखिए, जैसे दोस्तों देखिए, ई रिक्शा चलवाना, ई रिक्शा बनाना एक अलग बात है, लेकिन ये संयोग की भावना, अगर ये उद्धार की भावना होगी तो जाहिर सी बात है आपका काम और लोगों की सोच हमेशा अच्छी होगी और ज़रूर ये आगे बढ़ेगा। तो देखिए, बाहुबली चले इंडिया की गली गली। जो भी हम आज बात कर रहे हैं, आज जो नितिन गडकरी जी ने ई रिक्शा को चलवाया मोदी जी के कार्यकाल में, और मोदी जी आज भी रिक्शा चालकों को लगातार सहयोग करते हैं, सब्सिडी के माध्यम से अलग अलग तरीके से रिक्शा चालकों को प्रमोट किया जा रहा है। हमारा भी बाहुबली के नाते ही मकसद रहता है कि कैसे हम अपने डीलर्स को, अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दे पाएँ, बेहतर सपोर्ट दे पाएँ। देखिए, ई रिक्शा तो हर कोई बेच रहा है, ई रिक्शा हर कोई बना रहा है, लेकिन हम लोग दिल से चाहते हैं कि रिक्शा चालकों का, रिक्शा डीलरों का उद्धार हो, वो अपने जीवन में बदलाव लाएं और अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो करें। और साथ ही इसी सोच के साथ हम ई रिक्शा का काम करते हैं। सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा मकसद नहीं है, हमारा तो मिशन ये है कि हम 40 लाख रोजगार दें अपने ई रिक्शा के माध्यम से। उस मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा उस टाइम 70,000 लोगों का दिक्कत हुआ था, और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में कितने लोग हैं जो ई रिक्शा चलाने की वजह से या ई रिक्शा के वजह से कहीं ना कहीं, जो ई रिक्शा मैकेनिक हो गया, या मैं कहूँ ई रिक्शा रिपेयर करने वाला हो गया, या ई रिक्शा की बैटरीज हो गई, कितने लोग होंगे अंदाज़ा लमसम ई रिक्शा की वजह से जो रोजगार मिला है, जिनको घर बार चला है? 2 करोड़ लोग आज ई रिक्शा से अपना रोजगार चला रहे हैं। इसमें आप देखें, जो रिक्शा चालक है उनको तो अफरन नौकरी मिल जाती है, मतलब अफरन रिक्शा चला के चाबी चलाई कमाई शुरू करती है। उसके अलावा मैकेनिक, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, डीलर, स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर, तो बहुत बड़ी चेन है इनके पीछे जो ई रिक्शा को बनाने के अंदर लगती है। मतलब ई रिक्शा से सिर्फ इंडिया का, मैं कहूँगा सिर्फ ई रिक्शा वालों का नहीं, पूरे भारत देश का भला हुआ है। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे, पूरे भारत देश का तो भला हुआ ही है। 2 करोड़ से भी नंबर ही काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं 5 गुना नंबर होगा कि अगर आज हमारे देश में 1 करोड़ रिक्शा चलते हैं, कम से कम 5 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है, 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, किसी को डायरेक्टली मिला है, किसी को इनडायरेक्टली मिला है, लेकिन इतना बड़ा प्रभाव ई रिक्शा का आज हमारे देश पे है। तो दोस्तों, ये जो सफ़र दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट हुआ था, नितिन गडकरी जी के सहयोग से स्टार्ट हुआ था, आज पूरे देश में, पूरे जितने भी राज्य हैं, 35 जितने भी आपके 29 राज्य हैं और यूनिट, सब में ये ई रिक्शा चल रहा है। और लोग 2 करोड़, जैसे कि 2 करोड़ तो एक सिर्फ ई रिक्शा चलाने वालों का नंबर है, उसके बाद जो रिपेयर वाले हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, इन सब का इतने सारे लोगों को रोज़गार मिला है। तो ये जो स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट की आपने जर्नी देखी, स्टार्ट कैसे हुआ, स्टोरी पूरी आपने देखी, और आपने फ़ोटोज़ भी देखी कि जेन्युइन चीज़ है जो पूरा ई रिक्शा आपका बना, ई रिक्शे में बदलाव आया। और आज जब आप देखें, जो ये 001 DL001 जो 0001 जो ई रिक्शा का देखा, इसमें कितने सारे, इसमें आगे शीशा नहीं है, आगे वो मजबूती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन आज जाके, आज की स्टेज में, आज 2014 से लेकर 2023 आ गया है, लगभग 9 साल हो गए हैं। इन 9 सालों में ई रिक्शे में कितना बदलाव आया है, आपकी मजबूती को लेकर, आपके चलाने को लेकर, आपकी स्पीड को लेकर, आपके रोज़गार को लेकर, हर चीज़ में बदलाव आया है। और इसके लिए मैं खुद नितिन गडकरी जी और जो दिनेश गोयल सर के जो फादर जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस पूरे आंदोलन में आपने, आज की डेट में आप इतना उद्धार, आपको दुआएं मिलेंगी कि आप इतना उद्धार का काम आपने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको और भी इस तरह की वीडियो चाहिए, बाहुबली के बारे में जानना है या ई रिक्शा के बारे में जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है,
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जो आपके दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर करें। और जाहिर सी बात है, बाहुबली रिक्शा अगर लेना है आपको तो वीडियो के नीचे नंबर आ रहे हैं, डीलर के लिए और ई रिक्शा के लिए दोनों को आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बाहुबली देश का सबसे पहला जो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा रिसर्च जिसने किया वो बाहुबली ने किया। और आज की डेट में बाहुबली के डीलर्स की अगर बात करें, इससे पहले हमने आपकी डीलर की वीडियो डाली, उसमें आप देख सकते हैं कि डीलर खुद बता रहा है कि जो उसने और भी रिक्शे बेचे हैं, लेकिन जो ये रिक्शा है बाहुबली रिक्शा कंप्लेन फ्री गाड़ी है। अगर एक बार लेके जाओ तो वो डीलर को भी नहीं पूछता, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, अपने आप ही बस चल रहा है, रिक्शा सब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियो में, धन्यवाद।